हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अब टोटली 12 दिन बचे हुए हैं आरआरबी पीओ के लिए। काफी सारे एस्पिरेंट्स इस चीज को लेके पैनिक हो रहे हैं कि भाई मॉक का क्या करें, स्कोर नहीं आ रहा, स्पीड नहीं आ रही। मतलब बेसिक सब क्लियर है लेकिन फिर भी एक्यूरेसी भी ठीक चल रही है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो इस चीज को लेके नहीं चलना है। जो मॉक होते हैं ना, उनका लेवल जो पेपर होता है, एग्जैक्ट पेपर, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इस वजह से ये सिचुएशन होती है कि आपके मार्क्स कम आते हैं। लेकिन अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करके चलोगे ना, तो वो पेपर में प्लस पॉइंट का काम करेगी। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो पैनिक मत हो, जो क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट करके देखो एंड थोड़ा सा एनालिसिस करो अच्छे से। धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट मार्क्स इंक्रीज करने के चक्कर में आप ना एक्यूरेसी को मतलब अवॉइड नहीं कर सकते ना। पीओ में बहुत बहुत अच्छा रोल प्ले करती है एक्यूरेसी। अगर आप एक क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करेंगे वो चल सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं ना, वो चीज नहीं चलेगी उसके अंदर, है ना। और कल रख में तो ये चीज बहुत बहुत करती है। मतलब एक क्वेश्चन भी बहुत मैटर करता है। अगर आप गलत कर देते हो, बहुत सारे बच्चों से पीछे हो जाते हो। तो मेक श्योर करो कि कल रख आरआरबी कल रख वाले में तो सबसे ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि एक तो इजी होता है, दूसरा उसमें इंग्लिश वाला सेक्शन नहीं होता। क्योंकि काफी सारे बच्चों को जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं उनका इंग्लिश वीक होता है, तो वो इसी को प्रेफर करते हैं। तीसरी चीज है कि इसमें कल रख वाले में इंटरव्यू नहीं होता है। तो मतलब बहुत सारे सोचते हैं कि अगर मैं रिटर्न में क्लियर कर लूँ तो मुझे इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, कल रख वाली जॉब भी ठीक है, बाद में मैं प्रिपरेशन करके पीयू वाली मतलब कर लूंगा। लेकिन पहले जो प्रेफरेंस होती है वो कल रख वाली होती है, क्योंकि उसमें इंटरव्यू भी नहीं होता है। तो मतलब सबसे ज्यादा तो कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा वो है आरआरबी कल रख में। तो एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन को भी आप तुक्का लगा के या फिर मतलब ऐसे कि थोड़ी सी भी करेक्शन करके उसको नहीं कर सकते हैं। एक्यूरेट अगर आपका आंसर आ रहा है तभी उसको अटेम्प्ट करें। और तो अब मैं आपको मेरा स्कोर दिखा देती हूँ। स्कोर डजेंट मैटर। अगर आप कंसिस्टेंस रहते हैं तो स्कोर अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। मेरा पहले ठीक आ रहा था, अब धीरे धीरे थोड़ा कम हो गया। फिर अगर मैं कंसिस्टेंसी रखूंगी, अच्छे से करूंगी, तो वो चीज मुझे पेपर में देखने के लिए मिलेगी। और काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मॉक में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो वो तो अपने माइंड में इस चीज का स्ट्रेस लेना ही नहीं है। सब लोगों के ऐसा ही स्कोर आ रहा है। मैंने काफी सारे बच्चों को देखे हैं कि उसके कमेंट पे आते हैं स्कोर नहीं आ रहा है। और ऐसे भी कमेंट करते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि मॉक में स्कोर नहीं आता था लेकिन हमारा पेपर क्लियर हो गया है। एक मॉक जो होता है ना, वो आपको मतलब एक डायरेक्शन दिखाता है कि आपको ऐसे ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, ऐसे ऐसे करना है। उससे आप डायरेक्शन लेते हैं, सीखते हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन आप करते हैं पेपर में, तब आपका पेपर क्लियर होता है। लेकिन आप अगर मतलब जो है मॉक में ही सारी चीजें लगा दोगे और पूरा स्ट्रेस ले लोगे, तो पेपर क्लियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो माइंड वो चीज नेगलेक्ट करनी है, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको मेरे जो तीनों मॉक हैं उनके स्कोर। पहला मॉक, पहले मॉक में 86 मेरी परसेंटाइल है, इसके अंदर 54.25 मेरे मार्क्स आए हैं। 94 इसमें मेरी एक्यूरेसी रही है। एक मार्क्स है वो कम है इसकी कट ऑफ से। पेपर का लेवल अच्छा है, क्वेश्चंस भी अच्छे हैं। थोड़ा सा दिखा देती हूँ कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। ये है एक, ये वाली पजल मेरी कहीं पे गलत हुई है। इसी के दोनों क्वेश्चन गलत हुए हैं इसके अंदर मेरे। एक तो ये 19 का और एक ये 22 का, दोनों ये ही गलत हुए हैं इसके अंदर मेरे। और दूसरी बात है कि इसमें मेरे पूरा एकदम बिल्कुल सही बना है, लेकिन फिर भी दो क्वेश्चन गलत हो गए, क्योंकि रीडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक ये मैंने ब्लड रिलेशन स्किप कर दिया था, एक ये मीनिंगफुल वर्ड का स्किप कर दिया था। इसके अंदर क्या वर्ड बन रहा था, कुछ पता नहीं क्या बन रहा था इसके अंदर। अच्छा, ये वर्ड बन रहा था, ठीक है ठीक है। और लास्ट में एक ये डायरेक्शन का क्वेश्चन नहीं बना क्योंकि टाइम नहीं बचा था। और मैं हमेशा एक चीज लेके चलती हूँ कि या तो डायरेक्शन या फिर ब्लड रेशन हमेशा लास्ट के लिए रखती हूँ, मतलब 2 मिनट के लिए, कि भाई लास्ट में कभी कभी होता है कि टाइम बच जाता है, उसमें पजल बनना पॉसिबल नहीं है, तो हम एक ऐसी चीज को मतलब साइड बाई लेके चलते हैं कि हाँ भाई वो लास्ट में हम कर सकते हैं। इसमें ये 5 तो ये क्वेश्चन है, और फिर ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे यहाँ तक, और फिर ये सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे। लास्ट में एक डीआई भी थी, ये भी यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे।
और एक ये डीआई थी। डीआई का लेवल अच्छा था, ये इनकम वाले पे उस पे थी, तो ये भी अच्छी थी। बाकी सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। एक ये कैसलेट डीआई थी। कैसलेट डीआई थोड़ी सी ट्रिकी होती है, मतलब आप या तो कलरक वाले में हो ना तो ये बहुत इजी होती है, आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन पीओ वाले में थोड़ा अवॉइड करके चलो, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं ये चीज पजल कर सकती है। तो इस चीज को मैं हमेशा अवॉइड करके चलती हूँ कि जो ये वाले पजल है ये अटेम्प्ट नहीं करूँ, जो जिसमें डाटा दिया हो वो वाले हमेशा पजल मतलब डीआई अटेम्प्ट करती हूँ। अब दिखाती हूँ पीओ वाले जो मेरे मॉक है वो। मेरा पीओ वाला मॉक 32.25 मेरे मार्क्स आए हैं, और आज शाम को 7 बजे इसका रिजल्ट आ जाएगा। अभी टाइम है 1 घंटे, आधे घंटे का अप्रोक्स टाइम है अभी इसमें। थोड़ा इसको बाद में मैं एनालिसिस करूंगी। और इसमें मैंने 41 अटेम्प्ट किए थे, 34 मेरे सही है, 7 इसमें गलत हुए हैं। तो ये स्कोर चल रहा है अभी, तो इसमें लेवल भी अच्छा था क्वेश्चंस का। ये है मेरा सेकेंड मॉक, इसमें मेरे 39 मेरे मार्क्स आए हैं, 44 मैंने अटेम्प्ट किए थे, और 4 इसमें मेरे गलत हुए, 4 मेरे इसमें करेक्ट थे, तो 1 नंबर इसमें घट गया। 90 मेरी इसमें एक्यूरेसी रही है, 36 में इसकी सब नहीं है। इसका रिजल्ट भी आ जाएगा 9:30 बजे, आप देख सकते हो 9:30 बजे इसका मतलब सारा एनालिसिस करूंगी मैं अच्छे से। मॉक लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है एनालिसिस। आपको आप उस मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस करते हो वो चीज बहुत इफेक्ट डालती है। तो मेक श्योर करें कि आप अच्छे से हर एक चीज को एनालिसिस करें, ताकि आपके मार्क्स इंक्रीज हों, प्लस में एक्यूरेसी मेंटेन रहे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपके कितने मॉक में मार्क्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।